एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता है, और उसके परिवार वाले सत्संगी हैं। उसके परिवार वाले भगवान को पूजते, भगवान को भजते, संतों का समागम कराते, सेवा करते। अब लेकिन वो भगवान को नहीं मानता। परिवार वालों को चिंता हो गई, अरे बोले ये नरक में जाएगा, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, दिन भर घूमता रहता है, कुछ काम नहीं, पता नहीं, लेकिन भगवान को नहीं मानेगा। भगवान के नाम से उसको एलर्जी हो गई। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको एलर्जी होती है भगवान के नाम से। कहीं कथा का माइक लगा होता है उसके घर की तरफ, बोले इसको खोलो, हमको सोने में डिस्टर्ब होता है, इसका मुंह उधर करिए, उसको भारी दिक्कत होती है, बड़ी भारी एलर्जी होती है। उसको भी भारी एलर्जी थी। परिवार वाले परेशान हो गए। एक बार किसी साधु का आगमन हुआ उनके घर पे। परिवार वालों ने कहा कि गुरुजी और सब तो बढ़िया है, लेकिन ये हमारा बेटा भगवान को नहीं मानता है, हमें चिंता हो रही है, इसकी सदगति नहीं हो सकती, इसका मोक्ष नहीं हो सकता है। कैसे हो इसका मोक्ष? पकड़ कर ले गए गुरुजी के पास, मना कर दिया, चार हाथ पांव पकड़ के ले गए, दो एक साइड से पकड़े, दो एक साइड से पकड़े, अरे बोले इसको पकड़ कर ले जाओ। पकड़ कर ले गए और 10 लोगों ने पकड़ कर गुरुजी को उसके सामने ले गए। गुरुजी के सामने जोर जोर से रोने लगा, मुझे नहीं मतलब है, मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है। गुरुजी ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा तो थोड़ा शांत हुआ, उसके सिर पर हाथ रखा, थोड़ा और शांत हुआ। उसने कहा कि बेटा तुम्हारे घर आए हैं, मत लो नाम, मैं नहीं कहता, लेकिन एक काम तो करोगे? बोले क्या? कम से कम एक काम तो कर ही सकते हो, हम तुम्हारे घर आए। बोले बताओ ना, कर दूंगा मैं, लेकिन वो नाम जपने का, ये पूजा पाठ का, ये मेरे को मत बताना। बोले कुछ नहीं बेटा, केवल एक बार राम कह दो, बस एक बार। बोले हाँ। 2 बार तो नहीं कहोगे? बोले चलो ठीक है मैं कह देता। उसने कहा चलो ठीक है, कह दिया राम। उसने जैसे ही कहा, साधु ने नेत्र बंद किए और उसको फिर नेत्र खोल कर देखा। उसने कहा ठीक है बेटा तेरी मर्जी, मैं तो कहूं रोज राम राम किया कर, नहीं करे तो तेरी मर्जी। साधु चले गए। योग संस्कार की बात है, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई वो ऊपर पहुंचा, यमदूतों ने कहा कि चेक करिए इसका अकाउंट। जैसे बैंक में अकाउंट होता है ना, बार बार जाते हैं वो कौन सी हरी वाली पर्ची भरते, हरी वाली पर्ची भरते, ऐसे ही ऊपर भी सबका अकाउंट है। और चिंता मत करो, जैसे आधार कार्ड से लिंक है ना, वो आपके कर्मों से लिंक है, टेंशन लेने का नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। पहुंचा वो आदमी, यमदूत कहने लगे इसका अकाउंट चेक करो, इसका खाता चेक करो। खाता चेक किया तो पूरे जीवन के अंदर कुछ नहीं निकला। नीचे धुंधले धुंधले अक्षर में लिखा, एक बार राम कहा 60 साल की उम्र में। 60 साल तक इसने जिंदगी जी है और 60 साल में केवल एक बार राम कहा है। आश्चर्यचकित हो गए यमराज, कैसा आदमी है? 60 साल तक धरती में रहा, खाया पिया, मौज मस्ती में रह गया, एक बार राम कहा, वो भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब इसका क्या फल दे भाई, इसका क्या फल दे? यमराज ने कहा कि बता पहले, उस एक राम का फल चाहिए या तेरी कर्मों का, बाकी बचे हुए कर्मों का? उसने कहा कि कर्म तो मेरे, उसको पता था मेरे कर्म तो अच्छे हैं नहीं। उसने कहा चलो ठीक है, एक राम का ही देख लेते। उसने कहा साहब एक नाम का बताओ ना, राम का क्या मिलेगा इधर, एक नाम का क्या मिलेगा इधर आपके इधर?
उस यमराज ने अपने बही खाते टटोलना प्रारंभ कर दिया, सारे ग्रंथों को खोलना प्रारंभ कर दिया। सुबह से लेकर सांझ तक टटोलते रहे, लेकिन एक राम का क्या मिलता है, उसे उसका जवाब नहीं मिला। पसीने से तरबतर हो गए, सारे कर्मचारी आश्चर्यचकित हो गए, इसे हम दे तो क्या दे। घबरा गए यमराज, उसको लेकर सीधे ब्रह्मा के पास गई और कहने लगे कि प्रभु देखो ना, हमारे पास ऐसा ग्राहक आया है, ऐसा एक व्यक्ति आया है जिसने जिंदगी के 60 साल जिए हैं, लेकिन पूरे जीवन में एक बार राम का है, उसका हम क्या दे। ब्रह्मा कहने लगे देखो ज्यादा हम नहीं जानते हैं, राम के उपासक शंकर है, वो बता सकते हैं कि एक राम का क्या मिलेगा। वो यमराज उस व्यक्ति को लेकर, ब्रह्मा को लेकर शिव जी के पास गए, शंकर के पास, कहने लगे आप आशुतोष है, आप सदाशिव है, बताओ ना एक राम का क्या मिलता है, एक बार नाम लेने से उसे क्या फल मिलता है। भगवान राम कहने लगे नाम तो मैं बहुत लेता हूं, लेकिन कभी फल की इच्छा नहीं की तो मालूम नहीं एक राम का कितना मिलता है। तो बोले कहां चले, तो बोले वहीं चले उनके धाम जिनका नाम है नारायण के पास। ब्रह्मा शंकर दोनों और यमराज और वो व्यक्ति सीधे नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे प्रभु ये व्यक्ति है जिसने 60 साल जिंदगी गुजारी है, पूरे जीवन में कभी नाम नहीं लिया, एक बार राम का है, इसको फल चाहिए, ये कहता मुझे फल दे दो, इसे क्या फल दे। नारायण मुस्कुरा कर कहने लगे इसको चाहिए, बोले हाँ क्या चाहिए तुम्हें, बोले साहब जो मिलता हो तो दो ना, लिया तो है ना हमने। गोविंद मुस्कुरा कर कहने लगे बेटा तूने एक बार राम कहा तो ब्रह्मा के दर्शन कर लिए, शंकर के दर्शन कर लिए, और बिना नॉन स्टॉप रोक टोक के सीधा वैकुंठ आ गया है, और तुझे क्या चाहिए, नाम का सारी वैकुंठ की प्राप्ति है, और तूने एक बार राम कहा तुझे वैकुंठ मिल गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं नाम नाम होता है, रहे संसार में लेकिन नाम को ना भूले। नाम में बड़ा चमत्कार होता है, नाम में बड़ा भारी चमत्कार होता है, बस विश्वास होना चाहिए, विश्वासो फलदायक है। और सच मानिए हर रोग की बीमारी इस नाम में छिपी हुई है, हमें विश्वास कहां होता है, हम भटकते रहते हैं। अपने जीवन की गाड़ी उसके हवाले करके तो देखिए, अपने जीवन रूपी गाड़ी उसके हवाले करके देखिए। इतने दिनों तक आपने अपना जीवन चला लिया, एक बार अपने जीवन की गाड़ी उस राधा माधव को सौंपी और कहिए कर्म मैं करूंगा, अब तू जाने तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता है, अब आप